समझो कि तुम मुझसे किसी दिन कहते हो कि तुम्हें कुछ रुपए उधार चाहिए। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ ठीक है बिल्कुल, कितने रुपए उधार चाहिए? तो तुम कहते हो 10 रुपए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, तुम ये 10 रुपए रख सकते हो। और दरअसल तुम अगर चाहो तो ये 10 रुपए तुम 1 साल के लिए रख सकते हो। तो मैं तुम्हें 10 रुपए उधार दे रहा हूँ कुल 1 साल के लिए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि 1 साल के बाद तुम ये 10 रुपए तो मुझे लौटाओगे ही, पर इसके साथ ही साथ तुम मुझे 2 रुपए और देना। यानी कि 1 साल के बाद तुम मुझे कुल 12 रुपए देना। तो तुम मुझसे कहते हो कि ठीक है, ये 10 रुपए तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, लेकिन ये अतिरिक्त 2 रुपए मैं तुम्हें क्यों दूं? तो मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हें 10 रुपए दे रहा हूं और ये 10 रुपए मैं तुम्हें 1 साल के लिए रखने दे रहा हूं। और क्योंकि मैं तुम्हें 10 रुपए 1 साल के लिए रखने दे रहा हूं, तो इसलिए मुझे ये 2 रुपए अतिरिक्त चाहिए। ये जो अतिरिक्त रुपए हैं, इसे दरअसल हम कहते हैं ब्याज, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरेस्ट। अब ये जो ब्याज है, ये दरअसल लाभ की तरह है, ये प्रॉफिट की तरह है। समझो कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, तो इस 10 रुपए से मैं कोई चीज खरीदता हूं और वो चीज मैं तुम्हें 12 रुपए में बेचता हूं। तो उस तरीके से मैं 2 रुपए का लाभ उठाऊंगा। तो यहां पर मैं ये 10 रुपए से कोई चीज खरीद नहीं रहा हूं, मैं ये जो रुपए हैं यही तुम्हें बेच रहा हूं। और ये 10 रुपए तुम्हें 1 साल के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूं, और उसके लिए मैं ये 2 रुपए अतिरिक्त तुमसे मांग रहा हूं। तो ये जो ब्याज है, ये दरअसल लाभ की तरह है जो हम रुपए बेच के कमाते हैं। तो ये जो अतिरिक्त रुपए हैं, इसे हम कहते हैं ब्याज। और ये जो 10 रुपए हैं जो मैंने तुम्हें 1 साल के लिए उधार दिए थे, इसे हम कहते हैं मूलधन, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम जो मूलधन है वो उधार देते हैं, और उस पर अतिरिक्त रुपए जो हम कमाते हैं उसे हम कहते हैं ब्याज। तो मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ते हैं तो हमें मिलती है कुल राशि। तो यहां मूलधन में ब्याज जोड़ने पे हमें मिलेगी कुल राशि, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टोटल अमाउंट या फिर सिर्फ अमाउंट। तो यहां पर हमारा मूलधन था 10, उसमें ब्याज जोड़ा 2, तो कुल राशि मिल गई 12। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि 10 रुपए मूलधन उधार देने पे हमें जो अतिरिक्त 2 रुपए मिलेंगे वो होगा हमारा ब्याज। तो कुल राशि हमें वापस मिलेगी 12 रुपए।